हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सब बढ़िया हो। तो कल हम लोग सिलॉक्स किए थे, आज सिलॉक्स आज भी करेंगे। कल जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे आज। तो कल कौन कौन सा पढ़ाई किए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पॉसिबिलिटी, ईदर और ओनली फ्यू के बारे में देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो कल कौन कौन सा पढ़े थे? टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट है ना। तो टाइप ऑफ स्टेटमेंट में क्या क्या था? फर्स्ट था ऑल ए इज बी, सेकेंड क्या था? सम ए आर बी, थर्ड क्या था? सम ए आर नॉट बी, फोर्थ क्या था? नो ए इज बी, है ना। ये चार थे। अब इसमें क्या है, हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव। मैंने बताया था कि दो पॉजिटिव अगर रहा तो पॉजिटिव वो क्या होगा, कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर नेगेटिव रहा तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, है ना। तो ये हमारा चार था स्टेटमेंट। इसमें हम लोग कल देखे थे कि जब भी हमारा ऑल आएगा तो सम हमेशा क्या होगा? सही होगा, है ना। सम का कुछ भी कंक्लूजन आता है तो वो सही होता है। सम के बारे में अगर आया तो ऑल के बारे में जो भी बोला गया तो वो हमेशा क्या होता है? गलत हो जाता है। पॉजिटिव तो रहता है कि ऑल ए आर बी या ऑल बी आर ए, वो पॉजिटिव तो है, बट यहाँ पे सम का कंडीशन दिया हुआ है तो सम कभी भी क्या हो सकता है? ऑल नहीं हो सकता, बट ऑल क्या हो सकता है? सम हो सकता है ना। अब यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी का कोई भी कंक्लूजन क्या होता है? सही नहीं होता है। नो ए इज बी, इसका क्या होता है कि नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहना चाहिए, तो वो हमेशा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। जैसे नो ए इज़ बी है तो नो बी इज़ ए रहा तो सही हो जाएगा। सम ए इज़ नॉट बी तो वो भी सही हो जाएगा। सम बी इज़ नॉट ए तो वो भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा कल। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे पॉसिबिलिटी के बारे में, इधर और के बारे में, और ओनली फ्यू के बारे में। तो इस कल जो हमने पढ़ाई किया था उसका थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, एक बार ट्राई करो फिर बताते हैं। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑल चेरी आर पिंक, ओके एक मिनट, कलर चेंज कर ले। ऑल चेरी आर पिंक, ठीक है। अरे ऑल चेरी आर पिंक, ठीक है। सम ब्लू आर पिंक, सम ब्लू आर पिंक, ठीक है, ये दिया। अब कंक्लूजन क्या है हमारा? सम ब्लू आर नॉट चेरी, सम ब्लू आर नॉट चेरी, सम ब्लू आर नॉट चेरी। क्या हम लोग को ब्लू और चेरी के बारे में कुछ भी रिलेशन पता है? कुछ रिलेशन नहीं पता, तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे? जजमेंट नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ऑल पिंक आर चेरी, ऑल पिंक आर चेरी, क्या ऑल पिंक आर चेरी हो सकता है? मैंने कल बताया था कि अगर सम है तो वो ऑल कभी नहीं हो सकता, ऑल है तो वो सम कभी नहीं हो सकता, ऑल है तो वो सम कभी नहीं हो सकता। ऑल है तो सम हो सकता है, लेकिन सम है तो कभी भी ऑल नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ऑल पिंक आर चेरी, ऑल पिंक आर चेरी कभी नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। सम पिंक आर चेरी, सम पिंक आर चेरी। अब जब चेरी है तो यहाँ पे सम हो सकता है ना। तो यहाँ पे जब सम पिंक आर चेरी है तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, क्योंकि चेरी इसके पार्ट के पूरे पिंक के पार्ट में है, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी हमारी? ये जो सम पार्ट यूज़ किया है चेरी, ये किसका? पिंक का है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी कि कंक्लूजन ओनली 3, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? नो शॉप इज अ रेस्टोरेंट, नो शॉप इज अ रेस्टोरेंट, ठीक है। ये यहाँ पे नो शॉप, ये हो गया क्या? शॉप
is a restaurant. No shop is a restaurant. All restaurant is a park. All restaurant is a park. जितने भी रेस्टोरेंट है वो क्या है, पार्क है. ठीक है, ये चीज़ है. अब कंक्लूजन क्या पूछा है, सम पार्क आर रेस्टोरेंट. सम पार्क आर रेस्टोरेंट मतलब सम पार्क आर रेस्टोरेंट. सम पार्क है, जब ऑल रेस्टोरेंट पार्क है तो सम पार्क हो सकता है, क्योंकि इसी के स्पेस में ये जो सम पार्ट है वो किसका है, पार्क के अंदर है. तो ये चीज़ें क्या हो गई, सही होगी. नो रेस्टोरेंट इज अ शॉप. नो रेस्टोरेंट इज अ शॉप. जब शॉप से रेस्टोरेंट का कोई रिलेशन नहीं है तो रेस्टोरेंट का भी रिलेशन कुछ नहीं होगा शॉप से, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली ऑप्शन ओनली ऑप्शंस. ओके, ऑप्शंस रॉन्ग लिखे हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शंस 1 ओनली. यहाँ पे काट देते हैं, 1 ऑप्शन कर देते हैं. ठीक है, सिर्फ ओनली कंक्लूजन 1 ऑप्शन सही होंगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. सम ए आर बी, ऑल बी आर सी. सम ए आर बी, सम ए आर बी, ऑल बी आर ठीक है, ऐसे करके बना लो. सम ए आर बी और ऑल बी आर सी. ये डायग्राम हमारा बन गया. अब यहाँ पे क्या है, सम सी आर ए. सम सी आर ए, जब बी इस पार्ट के अंदर है तो ये जो बी जो पार्ट है इसका शेयरिंग किया हुआ है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है, और वो बी को भी शेयर कर रहा है. तो सी का जो पार्ट है वो ए में भी जा रहा है कुछ ना कुछ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा. सम बी आर ए, सम बी आर ए, जब सम ए आर बी है तो सम बी आर ए सही है, पॉजिटिव है ये दोनों. ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी हो सकता है कभी, जब सम सी आर ए है तो क्या ऑल सी हो सकता है कभी भी बी में, नहीं जा सकता ये चीज़ें, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा. तो ऑप्शन 1 and 2 फॉलोज ओनली. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. ये देखो, नो रेन इज अ गेम. नो रेन इज अ गेम. ठीक है, चलो, रेन से गेम का कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, सम गेम्स आर बैड. सम गेम्स आर बैड. सम गेम्स आर बैड, है ना. अब क्या है यहाँ पे, सम बैड्स आर गेम. सम बैड्स आर गेम, जब सम गेम्स आर बैड है तो सम बैड्स आर गेम भी होगा, है ना, वो शेयर किया है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. सम बैड्स आर नॉट रेन. सम बैड्स आर नॉट रेन, क्या बैड और रेन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट पे कुछ भी पूछा है, कुछ स्टेटमेंट नहीं पूछा हुआ है ना. तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये चीज़ें गलत हो जाएंगी. ऑल रेन आर बेड. ऑल रेन आर बेड, क्या ऑल कुछ भी रेन और फिर से बेड के बारे में कुछ कनेक्शन पूछा गया, कुछ कनेक्शन नहीं पूछा गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जजमेंट नहीं देंगे. तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 फॉलो, है ना. चलो नेक्स्ट. ऑल एप्पल आर रेड, नो रेड इज फ्रूट. ऑल एप्पल आर रेड, ठीक है, नो रेड इज फ्रूट. ऑल एप्पल आर रेड एंड नो रेड इज फ्रूट, है ना. अब ये चीज़ें हैं. अब यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन क्या पूछा, नो एप्पल इज अ फ्रूट. नो एप्पल इज अ फ्रूट. अब आप तो ये बोलेंगे कि मैम एप्पल और रेड के बारे में तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ ही नहीं, तो हम लोग इसको जज नहीं कर सकते, एकदम जज नहीं करेंगे. लेकिन एप्पल कहाँ है ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा. एप्पल रेड के घर में, और रेड से फ्रूट का क्या है, दुश्मनी है, बड़ा बहुत बड़ा दुश्मनी है इसका. तो ये अगर एप्पल रेड से फ्रूट से फ्रेंडशिप करेगा तो क्या रेड को गुस्सा नहीं आएगा, वो उसको निकाल नहीं देगा फिर धक्का मार के कि बोलेगा निकलो मेरे घर से, तुम फ्रूट मेरे दुश्मन के साथ दोस्ती कर रहे हो. तो यहाँ पे ये चीज़ें करेक्ट है कि हाँ, अगर रेड इसके फ्रूट के इसको इनेमी है तो फिर इसको एप्पल को भी इनेमी बनना होगा, और ये चीज़ें सही होंगी कि हाँ, नो एप्पल इज़ अ फ्रूट.
ठीक है। अब क्या है, सम रेड आर एप्पल, सम रेड आर एप्पल, जब ऑल एप्पल आर रेड है तो सम पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गई, रेड के हो गए, तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएगी। सम फ्रूट आर नॉट एप्पल, जब वो नो फ्रूट आर एप्पल है तो सम फ्रूट भी तो नहीं होगा ना, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो यानी कि इसमें तीनों कंक्लूजन क्या हो जाएगा, फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। चलो अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये जो वर्ड है कि हम लोग ऑल को, सम को, नो को, सम नोट को और क्या क्या बोल सकते हैं, ये मोस्टली बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़े से इसको चेंज कर देते हैं हार्ड बनाने के, कंफ्यूज ना हो जाए लोग, लेकिन आप लोग यहाँ से कंफ्यूज होके मत जाना। इसको एक बार एकदम अच्छे से पढ़ लेना कि क्या क्या ऑल का और क्या क्या पूछ सकता है, सम के में क्या क्या और लिख सकता है, या नो में क्या लिख सकता है, या सम नोट में क्या लिख सकता है। ऑल में जैसे हमारा क्या है, ईच, एवरी, एनी, 100%, है ना, ईच पार्ट बोलते हैं, एवरी पार्ट बोलते हैं, 100% मतलब पूरा पार्ट उसका। तो इस टाइप का कुछ वर्ड आएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, सम, सम में क्या है, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द, फ्यू, ओनली फ्यू, ये क्या हो जाता है, सब सम में चला जाता है। या कभी परसेंटेज में भी दे देता है कि 50%, 60%, 70%, 80%, 99%, तब भी वो क्या जाता है, सम में जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। अब क्या है, नो में क्या है, नन और नेवर, नन और नेवर लिख देता है। और सम नॉट में हैंडली और कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आ जाए, बट हैंडली मोस्ट ऑफ देता है, मोस्ट ऑफ टाइम हैंडली देता है। बट ये चीज़ें सारे बैंक में दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार गो थ्रू हो जाना कि हाँ किस किस वर्ड में कौन कौन से और लिख सकते हैं उसकी जगह में, तो हम लोग कंफ्यूज ना करें। ठीक है, एक चीज़ आप लोग को और बता देते, ये जो 60% है और 60% और 70% या 80%, 90%, जितना परसेंटेज में दे दे, ये जब स्टेटमेंट में पूछा जाएगा तो हम लोग का सम वाला क्या होगा, कंक्लूजन सही होगा। लेकिन अगर स्टेटमेंट में हम लोग को दे दिया सम ए आर बी और कंक्लूजन में दे दिया 60% बी आर ए, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि देखो हम लोग को सम पता है कि हाँ कुछ पार्ट जो है ए है बी का, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता 60% है, 30% है, 20% है, 80% है, 99% है, कितना परसेंट है ये नहीं पता। तो हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं ना, तो कंक्लूजन में अगर दे दे बिना पूछे कि हाँ यहाँ सम लिख दिया और हम लोग अपने मन से 60%, 80%, 90% कर दिए, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो जब भी अगर स्टेटमेंट में परसेंटेज देता है तो फिर कंक्लूजन हमारा सम में दिया तो वो सही हो सकता है। लेकिन अगर इस स्टेटमेंट में अगर दे दिया आपका सम और कंक्लूजन में 60%, 30%, 45% दे दिया, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग को परसेंटेज पता ही नहीं है कि वो 20% शेयर किया या 30% किया, 40% किया। हाँ, अगर 60% लिखा, 60% ए इज़ बी और कंक्लूजन में दे दिया हमारा कि 20% बी इज़ ए, तो वो सही हो सकता है ना, कुछ पार्ट हो सकता है वो शेयर हो। ठीक है, ये कंफ्यूज मत करना। अब हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी इधर और के बारे में। पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी कल भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बात किए थे कि जैसे मैं आपके घर गई हूँ और आपकी मम्मी उसी टाइम मार्केट निकल गई कि हाँ मैं मार्केट जा रही हूँ, चली गई वो हमारे सामने, फिर मैं वहाँ से निकल के यहाँ आ गई और मैं आपको पढ़ाने लगी, फिर पढ़ाते पढ़ते आप भी आ गए यहाँ पे, फिर मैं आपसे पूछी कि क्या आपकी मम्मी मार्केट से आ गई, तो आप क्या बोलोगे, शायद हाँ मैम, क्योंकि मैं भी निकल गया था, मुझे नहीं पता, या शायद नहीं मैम। आप भी कंफ्यूज हो कि क्या हो सकता है, आई भी है कि नहीं भी आई है, पता नहीं, हो सकता है कि नहीं आई हो या हो सकता आई हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर ऐसा भी होगा कि आप ये बताओ कि जैसे मैं इधर से निकली और आपकी मम्मी उधर घर आ गई, फिर आप यहाँ पे पढ़ने आ गए, फिर मैं आपसे पूछी क्या तुम्हारी मम्मी आ गई, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ आ गई। तो मैं बोली नहीं नहीं शायद आ गई है, तो तुम क्या बोलोगे, नहीं मैम मैंने मम्मी को देखा है वो आ गई है। मैं बोली नहीं नहीं शायद आई है, तो आप क्या करोगे, मुझे ही गलत बोलोगे। तो जब भी किसी चीज़ का डेफिनेट हम लोग को पता है कि हाँ कंफर्म है कि मेरी मम्मी आ गई है, उसके बाद भी हमको यहाँ पॉसिबिलिटी में बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकता है तुम्हारी मम्मी आई हो, तो तुम क्या करोगे, मुझे गलत कर दोगे कि मैम आप गलत हो। तो जब भी डेफिनेट चीज़ हम लोग को पता है और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी लगा देता है तो उसको क्या करना, रॉन्ग कर देना, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना। चलो अब बात करते हैं हम लोग इधर और की बात करते हैं। ठीक है, इधर और क्या होता है, इधर और का कंडीशन क्या होता है, कब हम लोग इधर और ठीक करेंगे, कब हम लोग नीदर नॉर ठीक करेंगे। तो देखो इधर और में हमेशा 3 कंडीशन रहते हैं। ठीक है, 3 कंडीशन क्या क्या रहते हैं। सबसे पहले
हमारा कंक्लूजन में जो एलिमेंट्स पूछा जाता है, मतलब जैसे ए इज़ बी, सम ए इज़ बी, ऑल ए इज़ बी, या ऑल बी इज़ सी। अगर सम ए इज़ बी लिख दिया और सम ए इज़ सी लिख दिया तो वो जो ए और बी है और ए और सी है वो क्या हो गया, दोनों में कंक्लूजन में दोनों में एलिमेंट्स जो है वो रॉन्ग हो गए। लेकिन हम लोग को इसमें क्या चाहिए होता है कि हम लोग को दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे सम ए इज़ बी तो यहाँ होना चाहिए नो बी इज़ ए, या फिर यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी भी हो सकते हैं। बस ये जो है एलिमेंट जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, ये एलिमेंट जो है हमारा वो सेम होना चाहिए दोनों कंडीशन में। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड ये गलत तो होना चाहिए बट पॉसिबिलिटी में क्या होता है, ये सही होना चाहिए। हम लोग को तो दिख रहा है कि अरे इसके बारे में तो बात नहीं किया गया है, तो फिर हम लोग इसको कैसे देखेंगे कि सही है कि गलत है। या तो शायद हो सकता है हाँ, या तो ना हो सकता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन हो कि ये दिख तो रहा है गलत है, क्योंकि हम लोग को अभी मैंने बताया कि जिसके बारे में बात नहीं हुआ है उसके बारे में हम लोग कोई जजमेंट नहीं दे सकते, बट पॉसिबिलिटी तो लगा सकते हैं ना कुछ भी, कि हाँ शायद आपकी मम्मी आई है या शायद आपकी मम्मी नहीं आई है, लेकिन गलत है। मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ किसी के बारे में कि हाँ मुझे नहीं पता है वो आई है या नहीं आई है, बट पॉसिबिलिटी में कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग को पता है कि ये गलत है और पॉसिबिलिटी में सही है तो वो दूसरा कंडीशन होता है। ठीक है, हमारा कंक्लूजन दोनों गलत होना चाहिए बट हम लोग पॉसिबिलिटी में देखेंगे तो वो दोनों सही होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में या तो हम सम के साथ ऑल के साथ, एक मिनट, या तो ऑल के साथ क्या हो सकता है सम नॉट, सम के साथ नो। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, ऑल के साथ सम नॉट, पूरा कुछ नहीं थोड़ा कुछ, और सम मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ऑल के साथ सम नॉट, सम के साथ नो, ये तीन कंडीशन होगा। कौन कौन सा कंडीशन होगा हमारा, पहला कंडीशन होगा कि दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन में। सेकेंड वाला क्या होना चाहिए, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए बट पॉसिबिलिटी में वो दोनों सही होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, थर्ड हमारा एक नेगेटिव होना चाहिए एक पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट आना चाहिए और सम के साथ नो आना चाहिए। ठीक है, इधर और का कंडीशन यही होता है। चलो आ जाओ कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग इसका। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ओनली फ्यू के बारे में। ओनली फ्यू क्या होता है, ओनली क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है, अब देखो एक चीज, एक होता है ओनली ए इज बी। ठीक है, एक होता है ओनली, अच्छा ये वाला रुको मैं बताती हूँ आप लोग को, इसके बाद पहले ये वाला ओनली का क्लियर कर लेते हैं। ऑल ए इज बी। ठीक है, ये दो कंडीशन है हमारा। यहाँ पे ओनली ए इज बी और ऑल ए इज बी, यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि दोनों को मर्ज कर देते हैं, मतलब दोनों का डायग्राम क्या करते हैं सेम बना देते हैं। मतलब ऐसे कर दिए ऑल ए इज बी, दोनों का सेम डायग्राम बना देते हैं, बट नहीं, ओनली एक ऐसा एक्सेप्शनल स्टेटमेंट है जिसको क्या करता है पूरा चेंज कर देता है। चेंज क्या करता है ये बताते हैं, इसको चेंज करता है ऐसे, ऑल बी इज ए। ये जो ओनली वर्ड आ गया ना यहाँ पे ओनली बी इज ए हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी ओनली आया तो फिर ये स्टेटमेंट पूरा रिवर्स हो जाता है। ये पूरा ऑल ए बी इज ए, यानी कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा हमारा, इसका डायग्राम बनेगा ऑल बी इज ए, और ये वाला का डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, ये याद रखना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी है ये इतना लॉयल हो जाता है, इतना लॉयल हो जाता है कि ये पॉसिबिलिटी में भी बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, इतना लॉयल है। ठीक है, तो ऐसे ही बनना है सबको। ये बी जो है इतना लॉयल है कि ये पॉसिबिलिटी में भी शेयर नहीं होगा। अगर लिख देता है कि सी के साथ, अगर इस ऐसे करके सी अगर दे देता है यहाँ पे कि सम सी आर, एक और कंडीशन दे देता है सम सी आर ए। ठीक है,
अब तीसरा स्टेट कंक्लूजन दे देता है, सम सी आर बी इज पॉसिबिलिटी। तब वो क्या करता है, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी लिख दिया है उसके बाद भी ये गलत कर देता है। बी बोलता है चाहे कुछ हो जाए मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि बी जो है किसी के साथ शेयर नहीं होगा जब ओनली वर्ड आ जाता है तो, ठीक है। ये ओनली वाला समझ में आया। एक है ओनली फ्यू। ओनली फ्यू में भी यही सेम कंडीशन लगता है आपका। ओनली जब आ जाता है, फ्यू का हमने क्या बताया था अभी कि ओनली फ्यू ए इज बी, ठीक है, ये है। अब इसका ये कैसे बनेगा, फ्यू का क्या बताया था मैंने, सम बताया था, तो ओनली ए इज बी। अब ये जो पार्ट है ये किसके बारे में बात किया गया है, ए के बारे में, ठीक है। फ्यू मतलब सम होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली लगा दिया, या हो सकता था ऐसा लिख सकता था अ फ्यू ए इज बी, है ना, बट यहाँ पे क्या है ओनली लगा दिया। ओनली मतलब ये किसी से शेयर नहीं करेगा। अब ए का ये जो पार्ट है ये कभी भी किसी से शेयर नहीं करेगा। अब इसमें कैसे पूछ देगा हमारा, इसमें कंक्लूजन हमको दे देगा ऐसे कि ऑल, अगर मान लो यहाँ पे एक और कंक्लूजन दे देता है, सम बी आर सी, ठीक है, ऐसे करके दे दिया। तो यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया ऑल ए इज सी इज सी बिंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी ये दे दिया, तो फिर ये चीज़ें क्या होंगी हमारी, गलत हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी में भी नहीं जाएगा, ये पूरा ए जो है कभी नहीं किसी से शेयर करेगा, क्योंकि ये जो है ए जो है कसमें वादे खा रखा है कि मैं अब किसी से शेयर नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए। मैंने बी से वादा कर दिया है कि मैं सिर्फ सम पार्ट जो है उसका उसी का होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी में भी ये पूरा नहीं जाता। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सम लिख देता, ऑल की जगह सम लिख देता, तब ये जो पार्ट है इसका सम हो सकता है पॉसिबिलिटी में, है ना। लेकिन ये जो है पूरा ये ए जो है कभी भी किसी से शेयर नहीं होगा, किसी से भी नहीं, ठीक है, बी से भी शेयर नहीं हो सकता वो। तो ओनली फ्यू का कंडीशन यही होता है कि ओनली फ्यू जिसके बारे में बात किया गया वो किसी से शेयर नहीं होगा, और ओनली जो है वो इसको रिवर्स कर देंगे तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ओनली ए इज़ बी है तो फिर ऑल बी इज़ ए हो जाएगा, और जो बी पार्ट है वो कभी भी किसी से शेयर नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन बनाइए, इसको एक बार ट्राई कीजिए। चलो ट्राई करें। ओनली फ्यू मूवी आर क्या है, ओनली फ्यू मूवी आर सीरियल, ठीक है। और फिर क्या पूछा है, ओनली फ्यू मूवी आर शो, ओके, ओनली फ्यू मूवी आर शो। देखो ये चीज़ें जो है यहाँ पे, ये चीज़ें इसने शेयर किया है थोड़ा सा इसके सीरियल के साथ और थोड़ा शो के साथ, है ना। अब यहाँ पे कंक्लूजन का बात आता है कि कंक्लूजन क्या पूछा है, कंक्लूजन पूछा सम सीरियल और मूवी के साथ है सीरियल सम, तो ये पार्ट तो इससे शेयर हुआ ही है, तो ये शेयर हो सकता है, तो ये चीज़ें क्या हुई, शेयर हो गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। अब क्या, ऑल मूवीज आर सीरियल, ऑल मूवी आर सीरियल, ये जो प्रॉमिस किया है शो से कि ओनली फ्यू है ना, ओनली फ्यू मूवी आर शो, तो ओनली फ्यू जो ये पार्ट है ये फिर अगर इसको शेयर करेगा तो फिर ये चीटिंग नहीं कर देगा शो के साथ कि अरे यार तुमने तो बोला था कि शेयर नहीं करना फिर आपने कर दिया, तो चीटिंग वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मूवी है ये कभी भी सीरियल से पूरा शेयर नहीं होगा, है ना, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी हमारा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। चलो बनाए। सम पेन आर बुक, नो बुक इज एप्पल, सम पेन
आर बुक, ठीक है। अब क्या, नो बुक इज एप्पल, नो बुक इज अ एप्पल, यानी कि इसका एप्पल से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या दिया है, सम एप्पल आर पेन, सम एप्पल आर पेन, क्या एप्पल और पेन का कुछ भी रिलेशन हम लोग को पता है? जब कुछ रिलेशन नहीं पता तो फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, नो जजमेंट, गलत। नो पेन इज एप्पल, नो पेन इज एप्पल, अगेन हम लोग को पेन के बारे में नहीं पता तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते, है ना, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान दो, जब पेन और एप्पल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो हमें पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी बोल सकते हैं कि हाँ सम एप्पल आर पेन हो सकता है, ऑल एप्पल आर पेन हो सकता है, लेकिन ऑल पेन आर एप्पल नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो सम पार्ट है ये बुक से शेयर है और बुक एप्पल के साथ शेयर नहीं हो सकता, है ना। तो लेकिन ये जरूर हो सकता है कि सम एप्पल आर पेन, सम एप्पल आर पेन ऐसे हम लोग नहीं बना सकते, शेयर हो सकता है पॉसिबिलिटी में, चलो ये हो सकता है, ठीक है, ये मान लिए। अब नो पेन इज एप्पल, नो पेन इज एप्पल, ये ऐसे भी डायग्राम बनी हुई है तो ये चीज़ें दिख रही है साफ, तो ये दोनों हमारा गलत है बट पॉसिबिलिटी में सही है। और यहाँ पे हमको सम भी दिख रहा है और यहाँ पे नो भी दिख रहा है, हम लोग को दोनों कंडीशन दिख रहा है, यहाँ सम और यहाँ नो, यानी कि ये दोनों पेन एंड एप्पल, नो पेन इज एप्पल, है ना। तो ये दोनों कंडीशन हम लोग को दिख रहा है। एक तो कंडीशन क्या दिख गया, पॉसिबिलिटी में ये गलत है, दूसरा कंडीशन क्या दिख गया कि पेन पेन, एप्पल एप्पल और सम और नो, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी मैच कर रहा है किसके आधार पे, कंडीशन, यानी कि इधर और के आधार पे, है ना, कि ये हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या था, हमारा एलिमेंट सेम होना चाहिए, पेन पेन एप्पल एप्पल। सेकंड कंडीशन क्या था, दोनों गलत होना चाहिए बट पॉसिबिलिटी में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। थर्ड क्या था हमारा, एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ सम है तो सम के साथ क्या चाहिए, नो चाहिए, तो वो है, तो फिर इधर और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इसको ट्राई करो एक बार। ठीक है, चलो ट्राई करें, आ जाओ। ऑल टेबल आर चेयर, ऑल टेबल आर चेयर, सम चेयर आर मैट, चलो ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर, ठीक है, सम चेयर आर मैट, चलो ठीक है। अब यहाँ पे पता है, दिख रहा है टेबल और मैट का कोई कनेक्शन नहीं बताया, तो सम टेबल आर मैट, सम टेबल आर मैट कोई कनेक्शन पता है, नहीं पता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नो टेबल इज़ अ मैट, नो टेबल इज़ अ मैट पता है, नहीं पता, तो ये भी गलत हो गया, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों का दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी में देखा जाए तो हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। अगर बोल दिया जाए क्या कि सम टेबल आर मैट, तो हम लोग इसको ऐसे नहीं बना सकते, सम टेबल आर मैट ऐसे नहीं बना सकते, पॉसिबिलिटी में तो ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। अब दूसरा क्या था, नो टेबल इज़ मैट, यहाँ पे नो टेबल इज़ मैट लगा देंगे, तो दोनों कंडीशन हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। अब तीसरा कंडीशन क्या है, टेबल टेबल मैट मैट, मतलब कि हमारा एलिमेंट भी मैच कर गया, सम के साथ नो भी मैच कर गया और दोनों गलत हो गया और पॉसिबिलिटी में दोनों सही हो गया। तो ये चीज़ें क्या हो गई हमारी, इधर और की कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नो डे इज़ नाइट, ऑल नाइट आर विंटर, चलो ये आप लोग एक बार बनाओ, इसको ट्राई करो और हमें कमेंट में जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय।